एक समय की बात है। वो एक काफी घना जंगल था। उस जंगल में जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला था और उस जंगल में अभी तक किसी भी पक्षी ने अपना घोंसला नहीं बनाया था। इसीलिए वो सभी पक्षी अभी बहुत ही चिंतित थे। अरे भाई, बारिश का मौसम बहुत ही नजदीक आ गया है। अब तो मुझे लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाना ही पड़ेगा। अगर मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने नहीं जाऊंगा तो बाकी सभी पक्षी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेंगे और मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगा। चलो भाई कालू कौवे, अब तो काम करने जाना ही पड़ेगा। अब तो बारिश का मौसम बहुत नज़दीक आ गया है। इतने दिनों तक तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, लेकिन अब तो काम करने जाना ही पड़ेगा, वरना मैं बिना घर के इस बारिश में कैसे रह पाऊंगा। अरे चलो भाई चलो, अब तो जल्दी से जा करके लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ेंगी। उसके बाद में मैं एक मजबूत सा घर बनाऊंगी और उसमें इस बारिश के मौसम में कोई समस्या नहीं होगी। मैं तो रोज ही लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाती हूँ, लेकिन इतने दिनों से मुझे एक भी लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और ऊपर से लकड़ी भी नहीं मिल रही है। चलो आज मैं जा कर के जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती हूँ, वरना सभी पक्षी अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेंगे और वो अच्छे अच्छे घर बना लेंगे और मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली तो मेरा तो घर ही नहीं बनेगा। फिर लक्ष्मी चिड़िया वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा टारगेट है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले हम अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें। दूसरी तरफ तोता भी अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक से उसे कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। अरे भाई, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। अभी अभी तो लकड़ियाँ ढूंढने आया था और तुरंत ही लकड़ियाँ मिल गई हैं। चलो इन लकड़ियों से खूब सुंदर सा घर बनाऊंगा और घर बना लेने के बाद में मस्त उसमें से बारिश का मौसम भी गुजारूंगा। फिर वो तोता उन लकड़ियों से अपना सुंदर सा घर बनाता है। इसी तरह टीनू चिड़िया भी अपने लिए एक दिन लकड़ियाँ ढूंढने को जाती है और उसे बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चलो आखिरकार मुझे लकड़ियाँ मिल ही गई हैं। अब तो इन लकड़ियों से मैं अपना सुंदर सा घर बनाऊंगी और उसमें आराम से पूरा बारिश का समय गुजार दूंगी। और फिर टीनू चिड़िया भी अपने लिए घर बना लेती है और वो उसमें रहने लगती है। फिर एक दिन लक्ष्मी चिड़िया अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढने को जाती है। अरे कितनी देर हो गई है, बारिश तो होने ही वाली है और अगर मुझे लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी तो मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी चिड़िया को भी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। अरे वाह, अब तो मुझे भी बहुत सारी लकड़ियाँ मिल गई हैं। इन लकड़ियों से मैं अपना सुंदर सा घर बनाऊंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा भी बहुत देर से लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही थीं। अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। इतनी मेहनत तो आज तक मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं की है, लेकिन लकड़ियां हैं कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही। तभी कौवे की नज़र लक्ष्मी चिड़िया के ऊपर पड़ती है। अरे ये क्या, अब तो लक्ष्मी चिड़िया को भी लकड़ियां मिल गई हैं। सभी पक्षियों को लकड़ियां मिल गई हैं और उन्होंने अपना अपना घर भी बना लिया है, लेकिन मुझे तो लकड़ियां मिल ही नहीं रही हैं। मैं भी तो इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, अब तो मुझे अपना साथी दिमाग चलाना ही पड़ेगा। तभी कौवा कुछ सोचने लगता है। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, जा कर के इस लक्ष्मी चिड़िया से लकड़ियाँ छीन लेता हूँ और अगर ये कुछ ज़्यादा बोलेगी तो इसको एक आध चोंच भी मार दूँगा। अरे लक्ष्मी चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? तुमको पता भी है कितनी मेहनत से मैंने इन लकड़ियों को यहाँ पर रखा है और तुम हो कि यहाँ से लकड़ियाँ उठाकर ले जा रही हो। तुमको पता है ना, चोरी करना बहुत ही गलत बात है। कालू कौवे, तुम झूठ बोलना बंद करो। मुझे पता है कि ये लकड़ियाँ तुमने नहीं रखी हैं। इन लकड़ियों को मैंने ढूंढा है, इसलिए ये मेरी लकड़ियाँ हैं। अरे लक्ष्मी चिड़िया, ये मेरी लकड़ियाँ हैं, इसलिए इन लकड़ियों को मुझे दे दो। नहीं कौवे, मैं तुमको ये लकड़ियाँ नहीं दूंगी। ये तुम्हारी लकड़ियाँ नहीं हैं। सीधे सीधे मुझे ये लकड़ियाँ दे दो, वरना मुझे और भी कई रास्ते आते हैं। चलो अब लकड़ियाँ देती हूँ कि मैं तुमको और भी कई तरीक़ों से समझाऊँ।
और फिर लक्ष्मी चिड़िया कालू कौवे से डर जाती है और वो उसको लकड़ियाँ दे देती है। फिर कालू कौवा भी अपने लिए एक घर बना लेता है और वो उसमें रहने लगता है। और दूसरी तरफ लक्ष्मी चिड़िया का घर अभी तक नहीं बन पाया था। फिर एक दिन अचानक से बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और चिड़िया और उसके बच्चे भीगने लगते हैं। अरे मैं अब क्या करूं? बारिश तो बहुत ही तेज शुरू हो गई है और इस बारिश में भीग कर तो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी चिड़िया जिस पेड़ पर रहती थी उसी पेड़ के नीचे अपने बच्चों के साथ वो बैठ जाती है। अगले दिन जब वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जा रही होती है तभी उसको तोता मिलता है। अरे चिड़िया बहन, इस बारिश के कारण तो पूरे जंगल में पानी भरा होगा। इस जंगल में अभी तुम कहाँ पर टहलने के लिए जा रही हो? मैं टहलने नहीं जा रही हूँ, मैं अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ जिससे मैं अपने लिए एक घर बना सकूँ। अच्छा, तो क्या तुमको लकड़ियाँ नहीं मिली थी? नहीं, मुझे कुछ लकड़ियाँ मिली थी लेकिन उन लकड़ियों को कालू कौवे ने मुझसे छीन लिया था। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो हम साथ में मिलकर के तुम्हारे लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर देते हैं। और फिर तोता और चिड़िया मिल करके चिड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बना देते हैं। दोस्तों, आपके लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रही होगी, आप उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।